हम लोग व्यू मेनू, और व्यू मेनू में सबसे पहले देखिएगा सिंपल, वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल, इनहैंस क्या होता है ना। ये चारों लगभग एक क्या बोलते हैं, लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा क्या करता है, ये अलग काम करता है। तो सबसे पहले इस पेज में क्या करते हैं, कोरल ड्रॉ वाला पेज में कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिएगा कुछ भी आप ऑब्जेक्ट, पॉलीगॉन ड्रॉ कीजिए, ओवल ड्रॉ कीजिए, रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, हाँ कुछ भी आप यहाँ पर से क्या ड्रॉ कीजिए। और सब में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग कलर कर देते हैं। यहाँ पर अलग, मान के चलिए यहाँ ब्लू कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम इस चीज को रेड कलर कर देते हैं, है ना। अब यहाँ से रेड कलर कर दिए, रेड। व्यू में जाने के बाद क्या कीजिएगा, सिंपल, वायर फ्रेम और वायर फ्रेम दोनों सेम चीज है ना, दोनों सेम चीज है। अगर आप सिंपल वायर फ्रेम में कीजिएगा तब भी उस चीज को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा, या फिर अगर देखिएगा नॉर्मल करते हैं उसके बाद वापस इसको वायर फ्रेम करेंगे तब भी वो वही चीज करेगा। मतलब कि दोनों ऑप्शन सेम है। ये ऑप्शन क्या करता है, जो भी आप उस चीज को बनाए उसको वो क्या करेगा, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएगा, और उधर पेज में देखिए वो साइड दिखाएगा, है ना। अभी हम अगर इसमें कुछ भी कलर करते हैं ना, देखिए वो कुछ भी कलर क्या करेगा, वो काम नहीं करेगा, समझे। जब इनकेस अगर ऐसा हो तो नॉर्मल करने के लिए इस चीज को क्या करेंगे, व्यू में जाने के बाद इस चीज को क्या कर देंगे, नॉर्मल, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करता है आगे, ड्राफ्ट क्या करता है ना, ये लो रेजुलेशन में दिखाता है। जैसे अगर इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, जूम करके देखेंगे तो नॉर्मल है ना। अगर हम इसको कर देते हैं, देखिएगा ये हल्का सा पता चलता है, जैसे ही ड्राफ्ट करेंगे देखिएगा हल्का सा, हम इस चीज को जूम करके दिखाते हैं आप लोग को, नॉर्मल, और देखिएगा यहाँ पर क्या चीज, ड्राफ्ट, पता चला कि नहीं चला। इस आसपास देखिएगा, इस आसपास देखिएगा, ये जो लाइनिंग दिख रहा है इस आसपास देखिएगा। अभी देखिए क्या चीज है, ड्राफ्ट। जैसे नॉर्मल करेंगे ना थोड़ा सा वो हाई रेजुलेशन में क्लियर दिखाएगा, तो मतलब ड्राफ्ट लो रेजुलेशन देखिएगा, ये थोड़ा सा हाई रेजुलेशन। फिर भी देखिएगा आउटलाइन जो इसका दिख रहा है, देखिएगा इस आसपास देखिएगा, ये आउटलाइन जो दिख रहा है पता चल रहा है, ये टूटा टूटा हुआ टाइप का दिख रहा है खुरदुरा। लेकिन इसी चीज को आप अगर क्या कीजिएगा, इनहैंस कर दीजिएगा ना, तो ये एकदम हाई रिजोल्यूशन, जिसको कि हाईएस्ट में दिखाएगा। मतलब ये लो समझिए, ये मीडियम, और मतलब जितना रहता है, और ये हाई रिजोल्यूशन। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा ना, देखिए कहीं पर भी ऐसा ये टूटा हुआ जैसा दिख रहा है नहीं, है ना। और अगर इसी चीज को आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर से नॉर्मल या ड्राफ्ट ही कर दीजिएगा, देखिएगा इस आसपास नोटिस कीजिएगा, देख रहे हैं आउटलाइन में, है ना। ये आउटलाइन का इफेक्ट देखिएगा, इस आसपास देखिए टूटा हुआ जैसा दिखेगा, है ना, खुरदुरा टाइप का। अगर इसी चीज को हम लोग इनहैंस कर देंगे, ऐसा कहीं दिख रहा है नहीं, समझे हम क्या बता रहे थे। सिंपल वायर फ्रेम ब्लैक एंड व्हाइट करता है, ड्राफ्ट लो रेजुलेशन में दिखाता है, नॉर्मल मीडियम रेजुलेशन में, ना ज्यादा हाई ना लो, और इनहैंस क्या करेगा, वो एकदम हाई रेजुलेशन में उस चीज को क्या करता है, दिखाता है। जैसे अगर इस चीज में नहीं पता चले, आप इलिप्स लीजिएगा और देखिएगा ये सब में कोई लाइट कलर फिल करते हैं, और उसके बाद इसमें ड्राफ्ट करके अगर आप देखिएगा, इसमें एकदम क्लियर पता चल रहा है ऐसा टूटा हुआ। अगर आप इसी चीज को नॉर्मल कीजिएगा तो देखिए हल्का सा दिखेगा उससे ज्यादा, और अगर इसी चीज को इनहैंस कर दीजिएगा तो पूरा क्लियर दिखेगा, समझे। अब इसी के बाद आगे देखते हैं, देखिए पिक्सल क्या करता है। देखिए जैसे इनहैंस कर देने के बाद इस आउटलाइन को क्या करें ना, कितना हो क्यों ना हम लोग क्या कर देंगे, जूम करें, है ना। कितना हो जूम क्यों ना करें, देखिएगा कहीं लग रहा है फटा टूटा कुछ भी नहीं ना, वो एकदम क्लियर दिखा रहा है ना। ये पिक्सल आखिर क्या चीज होता है, ये पिक्सल आखिर किसको बोलते हैं। आप लोग नोटिस किए होंगे, जैसे हम लोग कोई भी चीज को फोटो को दूर से खींचते हैं या क्लियर नहीं आता है, तो अब जब हम लोग उसको जूम करते हैं तो क्या बोलते हैं कि फोटो फट रहा है, बोलते हैं ना, बॉक्स डब्बा में दिखाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग पिक्सल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को पिक्सल के नाम से देखना है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही व्यू में जाने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, इस चीज को पिक्सल करेंगे ना, तो देखिएगा वो, आप इसको जूम कीजिएगा, देख रहे हैं। अब ये तो सर्कल है इसीलिए क्या कर रहा है, ये नहीं दिखा रहा है। आप देखिए इस कॉर्नर में देखिए पॉलीगॉन वगैरह में देखिएगा, देख रहे हैं, है ना। हम लोग को ब्लैक कलर लग रहा था, यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक है वो,
लाइट, फिर थोड़ा डार्क, फिर एकदम डार्क, फिर लाइट, फिर उससे लाइट, ऐसा। ये जो डब्बा डब्बा दिखा रहा होता है, इसी को हम लोग, ऐसे दिखता है ना फोटोग्राफ में फटता है, तो इसी को हम लोग, ये जो पिक्सल में दिखाना, ये जो डब्बा में दिखाना, इसी को हम लोग पिक्सल के नाम से जानते हैं, है ना। वो फोटो को एक्चुअल पिक्सल में ही बनाता है, लेकिन अगर हम उस चीज को जूम, देखिए ऐसा करेंगे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन उसको ज्यादा जूम करेंगे ना तो देखिए वो उस चीज को पिक्सल में ही दिखाता है। अगर नॉर्मल करना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज को नॉर्मल कर देंगे, है ना। नहीं तो अगर हाई रेजोल्यूशन में करना होगा, आप इस चीज को इनहेंस कर दीजिए। देखिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसी के बाद देखेगा फुल स्क्रीन प्रीव्यू। जैसे फुल स्क्रीन प्रीव्यू करेंगे, देखिए हम इसको सेलेक्ट किए थे, बट पेज में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या किया, वो फुल स्क्रीन में दिखाया, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को भी सेलेक्ट कीजिए, इससे मतलब नहीं है। आप जो कुछ भी बनाए हैं ना, जैसे मान के चलिए इसी को इधर रख देते हैं, जो कुछ भी बनाए हैं वो ऑब्जेक्ट या कुछ भी आप यहाँ डॉक्यूमेंट में बनाए हुए हैं, उसी चीज को क्या करता है, फुल स्क्रीन में वो क्या करेगा, दिखा देगा। मेनू को हटा देगा, बाकी जो है उसी चीज को दिखाएगा। वापस आप क्लिक कीजिएगा, उसको वो नॉर्मल कर देता है। अब यहाँ पर है ना, जैसे देखेगा प्रीव्यू सेलेक्ट ओनली, हम जैसे इसको क्लिक करेंगे, देखिए इस ये केवल दिखा रहा है ब्लू कलर केवल, क्यों, क्योंकि क्या था, ब्लू कलर ही सेलेक्ट था, है ना। जैसे इसको हम क्लिक किए और देखिए इसको हम जूम किए और हम कर देते हैं यहाँ से व्यू में जाने के बाद प्रीव्यू सेलेक्ट ओनली, तो वो क्या हो रहा है देखिएगा, है ना, कुछ चीज को दिखा रहा है नहीं, है ना। वापस से देखिएगा, हम लोग को क्या करना होगा, किसी भी चीज को ये आसपास है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ व्यू में जाके जैसे ही प्रीव्यू सेलेक्ट ओनली, देखिए केवल उसी को दिखाएगा, बाकी को हाइड कर देगा। वापस क्लिक कीजिएगा, वो फिर से आने लगेगा। अब व्यू में जाने के बाद देखेगा शॉर्टर पेज। ये शॉर्टर पेज क्या करता है ना, इसी को हम लोग शॉर्ट पेज के नाम से जानते थे पेज मेकर में, आगे पीछे रखने वाला अपने हिसाब से। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को एक से ज्यादा पेज लेना होगा। जैसे भी देखिए एक ही पेज है, हम प्लस में क्लिक करते हैं और देखिए दूसरा पेज आया, और यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ क्या करते हैं, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अलग अलग कलर कीजिए, मतलब कि ऐसा कलर कीजिए जिससे कि ये पता चले, है ना, ये क्या है, दूसरा कलर है ना, जिससे पता चले कि देखिएगा ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। दूसरा कम से कम 4-5 पेज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी आप लीजिए, कुछ भी आप ड्रॉ कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए हम लोग के पास क्या क्या पेज है वो हम लोग को नहीं दिख रहा है। हम चाहते हैं अपने हिसाब से पेज को क्या करना, अरेंज करना, है ना। कहीं पर भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा व्यू में जाते हैं और जैसे ही पेज सॉर्टर व्यू में क्लिक करेंगे ना, वो छोटा छोटा थंबनेल में दिखाएगा। यही काम करता था ना पेज मेकर में। जैसे हम चाहते हैं पहला पेज को जहां रखना, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा पहला पेज को हम सब चाहते हैं तीसरा में हो, जैसे उठा के बस देखिए वहां ब्लैक आता था, यहाँ रेड लाइन आ रहा है ना, बस रखिए और छोड़ दीजिए। देखिए अब पेज मेकर में बताता था कि आपका दूसरा नंबर पहला हुआ, तीसरा नंबर दूसरा हुआ, पहला नंबर तीसरा हुआ, ऐसा ना। यहाँ नहीं बताता है ये, यहाँ नहीं बताता है। और वहां ओके भी करने का ऑप्शन देता है, यहाँ पर नहीं देता है। जहां आपको पेज रखना है रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस भी पेज में आप डबल क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट वही पेज आ जाएगा। लेकिन ये पहला पेज नहीं हुआ, कौन सा पेज में है, तीसरा में है ना। मतलब हम लोग किसी भी पेज को यहाँ वहां अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, देखिए व्यू मैनेजर क्या काम करता है। मैनेजर मैनेज करता है किसको, व्यू को। जैसे व्यू मैनेजर में क्लिक कीजिएगा ना, अब देखिएगा हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, हम इसको क्लिक देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिएगा जूम वन शॉट, जैसे इसको क्लिक करेंगे ना देखिएगा क्या करेगा, ये जूम वन शॉट में, जैसे इसको पहले ये सब चीज को कर लीजिए, है ना। अब जैसे ही क्या करेंगे, ये जूम टूल सेलेक्ट था इसीलिए यहाँ पर जैसे ही देखिए प्लस में क्लिक कीजिएगा, ये तो जूम इन करेगा और ये क्या करेगा, जूम आउट करेगा, सिंपल सा, है ना। और जूम वन शॉट, देखिए जूम वन शॉट में क्लिक किया और जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए एक ही बार जूम करेगा,
समझे। यहाँ क्लिक कीजिएगा तो काम नहीं करेगा। देखिए अभी क्लिक किए, देखिए जूम टूल आया, फिर क्लिक कीजिए, एक ही शॉट जूम करेगा, समझे। और इससे क्या काम करेगा, माइनस से जूम आउट करेगा, प्लस से जूम इन करेगा। और जो कि हम लोग शॉर्टकट तरीका माउस का स्क्रॉल बटन को ऐसा करते हैं ना, जूम इन जूम आउट, है ना। एक शॉट करना है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन देखिएगा, जूम ऑल ऑब्जेक्ट, है ना। आपका कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है, जूम ऑल ऑब्जेक्ट, देखिए अभी तो देखिए इसको क्लिक कीजिएगा, जूम ऑल ऑब्जेक्ट, सब जितना भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, उस ऑब्जेक्ट को आपको एक साथ दिखाएगा, वो एक जगह, मतलब कि उसको सामने दिखाएगा और कुछ नहीं। ये यहाँ पे क्या चीज है, ऐड करेंट व्यू, है ना। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, ये रेड वाला ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ना हम बहुत ज्यादा जूम कर देते हैं। देखिए हम इसको सेव करके रखना चाहते हैं, ये चीज एक्सेल में पढ़े हैं, है ना, एक्सेल में पढ़े, याद कीजिएगा। जितना जूम किया उसको सेव करके रखने के लिए, देखिए इसको हम इतना जूम कर दिए और ये जूम को हम सेव करके रखना चाहते हैं। यहाँ पे प्लस में क्लिक कीजिए, देखिए देखिए व्यू 1 कितना में हुआ है पता है, वो 4800% में जूम सेव हुआ है। वापस फिर क्लिक करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को यहां से हम ऐसा जूम करते हैं, फिर वापस हम क्लिक किए, यहाँ नाम देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए ये 2400 में जूम हुआ है, सेव हुआ है। फिर हम इसको क्लिक करते हैं और केवल इसी ऑब्जेक्ट को देखिए हम इतना रख देते हैं, देखिए बस, और इसको फिर प्लस में क्लिक करते हैं, देखिए 150 में जूम हुआ है। और वापस से केवल देखिए इतना जूम करते हैं, फिर ऐड करते हैं, देखिए, है ना, ये वापस फिर 2400 में जूम है। आप अभी कहीं पर भी रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखना चाहते हैं कि हम किस चीज को क्या करे हैं, 4800 में जूम रखे, बस उसको आप क्लिक कीजिए, दिखा देगा। यही काम करता था ना एक्सेल में। वापस से 2400 में किसको जूम रखें, दिखा देगा। वापस से 150 में, वापस से 2400 में, समझे। हम सेव, देखिए जूम को हम क्या कर सकते हैं, सेव। आप हटाना है किसी को, आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो हटते जाएगा, है ना। वो जूम अभी हटते गया, बस 2 ही जूम बचा है। अब इसको डिलीट भी करना है तो अब राइट क्लिक करके देखिए, एक ऑप्शन है डिलीट, नाम देना है, आप नाम दे सकते हैं, है ना। जैसे ही आप डिलीट कीजिएगा, जैसे ही राइट क्लिक करके डिलीट या माइनस में क्लिक कीजिएगा, वो जूम यहाँ से हट जाएगा, समझिए जूम मैनेजर। अब यहाँ पर देखिए छोटा छोटा ऑप्शन है, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। देखिए रूलर, अब रूलर किसको बोलते हैं, देखिए व्यू का मतलब ही ये देखना और हटाना, है ना। देखिए रूलर किस चीज को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इसको इसको इसको, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये क्या है, वर्टिकल रूलर। इसी चीज को हम लोग को क्या करना है, देखिए टिक है मतलब ऑन है, और वापस क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वापस से लाना है, व्यू में जाएंगे और रूलर। देखिएगा एक ऑप्शन है आगे ग्रिड, देखिए जूम कर रहे हैं, ग्रिड और पिक्सल अलग चीज होता है। ग्रिड जो छोटा छोटा ग्राफ पेपर में रहता है ना, उसको हम लोग ग्रिड के नाम से जानते हैं। वैसे ही आपको इस चीज में लाना हुआ ना, व्यू में जाने के बाद इस चीज को क्या कर देंगे, ग्रिड, है ना। तो देखिएगा ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा ग्रिड है। इसको कैसे छोटा करते हैं आगे है ऑप्शन में, देखिए कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा ग्रिड हो गया। देखिए हम जूम आउट करेंगे तब पता चल रहा है, देखिए पता चल रहा है ना, देखिए इस तरह से। और इसको जूम करेंगे तो काफी बड़ा बड़ा, एक्चुअल पेज में जूम करेंगे तो पेज के हिसाब से ये काफी बड़ा है, उसको करेंगे छोटा, वापस हटाना है, आप इसको ग्रिड को हटा दीजिए। हाँ अब आगे देखिएगा गाइडलाइंस क्या होता है। देखिए ये गाइडलाइंस ऑन है, ऑन ऑफ भी किए और ऑन भी किए तो कहाँ आ रहा है, तब कहाँ आ रहा है। पहले हमको जैसे पेज मेकर में लेते थे ना, वैसे यहाँ गाइडलाइंस हम लोग ले लेते हैं। देखिए ऐसा, इस तरह से क्या करते हैं, गाइडलाइंस ले लेते हैं, इस तरह से गाइडलाइंस ले लेते हैं, इस तरह से गाइडलाइंस ले लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, गाइडलाइंस ले लेते हैं, है ना। अब यही गाइडलाइंस है, आपका काम हो गया, आप इसको छुपा देना चाहते हैं, हमको नहीं दिखाना है ना। चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट करने का कोई बड़ा चीज नहीं है। आप सीधे इसको पेज मेकर में लेके ऐसा छोड़ना पड़ता था ना, इसमें छोड़िएगा तब भी देखिएगा ऐसा छोड़ना पड़ता था पेज मेकर में, ऐसा। इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको क्लिक कीजिए, देखिए रेड कलर दिखा रहा मतलब वो सेलेक्ट है, आप इसको डिलीट कीजिए, देखिए क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा है इस तरह से, बहुत ज्यादा है इस तरह से, कितना को डिलीट करेंगे ना, हमको काम हो गया, बस जस्ट हम कुछ करने के लिए ले लिए थे, अब हम चाहते हैं कि इसको ऐसे में प्रिंट नहीं होता है, लेकिन हमको यहाँ नहीं दिखाना है। तब आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, गाइडलाइन है ना। देखिए वो क्या करेगा, उसको
छुपा देगा, समझे, है बट वो छुपा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, वापस लाना हुआ फिर वहीं पर क्लिक करेंगे। देखिए आगे देखेंगे शो में आखिर क्या करता है, ये पेज का ऑप्शंस को दिखाता है। देखिए जैसे शो में जाते हैं बॉर्डर, तो पेज का बॉर्डर किनारे किनारे दिखा रहा है, क्लिक कर देंगे दिखाएगा ही नहीं, है ना। और अगर आप इसको वापस व्यू में जाके शो में जाने के बाद बॉर्डर में क्लिक करके जाएंगे, देखिए वो वापस से दिखाने लगेगा। वापस फिर यहाँ पर देखिएगा ब्लीड क्या होता है, जैसे ब्लीड में क्लिक करेंगे वो बॉर्डर के किनारे किनारे डॉटेड बॉर्डर आ जाएगा, समझे, पेज का बॉर्डर के किनारे किनारे देखिएगा डॉटेड बॉर्डर आ जाएगा। वापस हटाना है तो यहाँ पर इस चीज को क्लिक करेंगे। और एक ऑप्शन है आगे, जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ पेज हटा के यहाँ से हम बना लिए, यहाँ पर हम क्या किए, पेज हटा के यहाँ पर बना लिए, इसको जूम करके हम दिखाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि अगर ये ऑप्शन ऑन है शो में जाने के बाद प्रिंटेबल एरिया, तो पता है ये जितना एरिया प्रिंट होगा ना उतना ही एरिया को क्या करता है ये बताता है। जैसे देखिए हम लोग तो यहाँ तक पेज है बोल के बनाए ना, पर देख रहे हैं इतना अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तब तो ये तो कट ना जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है आपका प्रिंटेबल एरिया, मतलब कि कहां तक का डेटा आपका प्रिंट होगा उस चीज को ये केवल बताता है, ये प्रिंट नहीं होता है, ये प्रिंट नहीं होगा, वो बस दिखाता है। हटाना है, वापस से शो में जाके यहाँ पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे, वो फिर से हट जाएगा। इसी के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और देखिएगा, आगे है क्या चीज, स्नैप टू ग्रिड, ये पेज मेकर में करे थे हम लोग। स्नैप टू क्या चीज, रूलर, याद है रूलर में स्नैप होता था। तो जैसे हम स्नैप टू ग्रिड ऑन किए तो ग्रिड तो हम लोग के पास है ही नहीं, तो क्या वो स्नैप होगा, नहीं। आप यहां पर से क्या कीजिए, स्नैप टू ग्रिड ऑन किए और इस ग्रिड को भी ऑन करिए, समझे, ग्रिड रहेगा तब ना स्नैप होगा, समझे हम क्या बता रहे हैं, है ना। स्नैप टू ग्रिड करिए फिर ग्रिड को भी ऑन कीजिए। और इससे होता क्या है, देखिए हम इसको बहुत ज्यादा जूम कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा जूम कर दीजिए और क्या कीजिए, एक ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कीजिए ना इस आसपास से, देख रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं वो सीधा ग्रिड, देखिए आप लोग नोटिस कीजिएगा वो उसी लाइन में होगा। देखिए हम यहाँ, देखिए यहाँ माउस कर रहे हैं, देखिए इस आसपास भी ले रहे हैं, देखिए थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा किनारे में, देखिए इस आसपास हम ले, देखिए मेरा प्लस वाला पॉइंट कहाँ है, देखिए इसमें नहीं है, देखिए एकदम नहीं है, इस आसपास देखिए थोड़ा सा भी किनारे करेंगे ना, देखिएगा ऐसा इस तरह से थोड़ा सा भी किनारे, देख रहे हैं ग्रिड बोल रहा है वो खुद लाइन में शिफ्ट कर रहा है उसको, समझे, यही काम करता है। अब उसके बाद इसको बंद कर देते हैं स्नैप टू ग्रिड को, और काम हो गया। तो आप ग्रिड को भी बंद कीजिए। वापस अब देखते हैं स्नैप टू गाइडलाइंस। आप स्नैप टू गाइडलाइंस करें तो क्या गाइडलाइंस है, हम लोग तो छुपाए हैं ना, तो वापस से व्यू में जाने के बाद इस चीज को क्या करेंगे, गाइडलाइंस को ऑन कर दीजिए। अगर नहीं है गाइडलाइंस तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से ले लीजिए और इसको क्या कीजिए आप जूम कीजिए, सेम वैसे ही। अभी किसमें शिफ्ट होगा पता है ना, किसमें शिफ्ट होगा, देखिए वापस से गाइडलाइंस में, देखिए इजेट बोल रहा है ना, आप ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए किसमें ड्रॉ हो रहा है, एकदम लाइन में, देखिएगा आप जैसे ही, देखिए इस आसपास रखिएगा ना थोड़ा सा, देखिए इजेट बोल रहा है और बस देखिए, देख रहे हैं वो एकदम लाइन में शिफ्ट करेगा उस चीज को। इसका काम हो गया। और यहाँ पर से क्या कीजिए, व्यू में जाने के बाद स्नैप टू, देखिएगा क्या चीज करेंगे, देखिए गाइडलाइंस को बंद कर दीजिए और ये गाइडलाइंस को भी बंद कर दीजिए। जब तक स्नैप गाइडलाइन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब देखिए आगे, देखिए स्नैप टू ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसका अलग काम है। देखिएगा एक ऑप्शन, हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, कभी कभी आप लोग लोगो बनाए हैं, देखें हम सेलेक्ट करें चाहे ना करें, सेलेक्ट टूल को छोड़ के कोई भी टूल लेते हैं ना, तो जैसे माउस रखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ बता रहे हैं, सेंटर, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं और ये टूल को छोड़ के कोई भी टूल अगर लेते हैं, जैसे माउस रखें, यह क्या बताता है, सेंटर। पता है क्यों सेंटर बताता है
है ना, क्योंकि ये क्या ऑप्शन ऑन है, स्नाइप टू ऑब्जेक्ट, बात नहीं है ना। देखिए यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट ऑन है, स्नाइप टू। अगर हम इस चीज को बंद कर देंगे क्या होगा, देखिएगा हम अभी इसको बंद कर दिए है ना, बता रहा है नहीं। देखिए हम कितना उस आसपास रखे नहीं बता रहे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वो सेंटर आपको नहीं बताता है, आपको व्यू में जाना है और किस चीज को ऑन कर देना है, स्नाइप टू ऑब्जेक्ट। जैसे स्नाइप टू ऑब्जेक्ट में क्लिक कीजिएगा, देखिएगा वो तुरंत वो फिर से बताएगा, समझे कि आपका सेंटर जो है यहाँ पर है। इसी के बाद आगे देखते हैं, यहाँ स्नाइप टू पेज नहीं करना है, डायनामिक गाइड। ये आखिर डायनामिक गाइड क्या करता है, जैसे आप डायनामिक गाइड को ऑन कर दीजिएगा ना, देखिए अब जितना जितना एंगल में आप रखिएगा ना माउस को, देखिए वो पूरा बता रहा है 135 डिग्री में अभी, देखिए है ना। देखिए इसमें भी वही बताएगा, देखिए 135 ये सेट किया हुआ है, 90 देखिए 0 कितना 45, पर हम चाहते हैं कि हर 10 डिग्री को दिखाए, तो है आगे इसका ऑप्शन व्यू में जाके आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, सेटअप, और ऑप्शन है क्या, सेटअप, डायनामिक गाइड सेटअप, है ना। जैसे डायनामिक गाइड सेटअप में क्लिक कीजिएगा ना, देखिए कितना कितना डिग्री को बताएगा, 0 देखिएगा 45, 90 और 135 को बस बताएगा। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, देखिएगा डिलीट 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 कीजिए, डिलीट है ना, देखिए सबको डिलीट कर दीजिए। आप चाहते हैं कि 0 बताए, 0 लिख लीजिए और ऐड। आप चाहते हैं कितना बताए, 10 बताए, ऐड, है ना। या फिर 0 बताए और 45 बताए और यहाँ कितना बताए, 90 को केवल बताए, है ना, ऐड, है ना। और देखिए कितना होगा, 160 को बताए, ऐसा 180 ना, 180 को बताए, देखिए, और इसको ऐड, है ना। इस तरह से आप जितना डिग्री चाहते हैं उतना ऐड कर सकते हैं, और इसको ओके कीजिएगा ना, पता है अभी केवल जो आप सेट कीजिएगा ना उसी को बताएगा। लेकिन बार बार इस ऑप्शन से आप परेशान हैं, है ना, कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसा घूम रहा है ना, ठीक है ऐसा। तो आप इसको सीधा क्या कीजिए, व्यू में जाने के बाद क्या ऑप्शन ऑन कर देंगे, डायनामिक गाइड को बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, वो नहीं आएगा, है ना। बस इसमें 2 ऑप्शन और है। सेटअप में और एक चीज तभी हम बताए थे, ग्रिड एंड रूलर सेटअप, है ना। यहाँ पर देखिएगा ग्रिड को, ये जो तभी बड़ा बड़ा ग्रिड आ रहा था, ऐसा इतना बड़ा बड़ा, इसको छोटा करना होगा या और बड़ा करना होगा, तो क्या करते हैं, देखिए पेज हम लोग का सा और ग्रिड बड़ा बड़ा, तो इस ग्रिड को कैसे छोटा करते हैं, व्यू में जाकर इसको क्या कर देंगे, देखिए सेटअप, और इसको क्या चीज, ग्रिड एंड रूलर सेटअप, ठीक है, ग्रिड एंड रूलर सेटअप। देखिएगा यहाँ पर है हॉरिजेंटल 0.2 ग्रिड लाइन पर इंच, है ना। इसको क्या करते हैं हम लोग, इंच में कर सकते हैं और दूसरा चीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसको, देखिए क्या होता है, अगर हम 0.9 दें, वर्टिकल में भी हम क्या करें, इस चीज को 0.9 दें और इसको ओके करें, देखिए छोटा हुआ। ज्यादा नंबर दीजिएगा वो छोटा करेगा, कम कीजिएगा वो क्या करेगा, बड़ा करेगा। देखिए अभी हम 1 करके देखेंगे, है ना। व्यू में जाके यहाँ सेटअप में जाते हैं और ग्रिड और रूलर सेटअप में जाते हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं ना 0.1 और इसको 0.1 करते हैं, इसको ओके करेंगे। देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा कर रहा है ना। तो जितना आप जितना नंबर दीजिएगा उतना वो छोटा करेगा उस चीज को। तो इसको हम मान के चलिए, इसको हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं मान के चलिए, या 0.2, हाँ लगभग देखिए 2 कर देते हैं। देखिए ओके करेंगे, एकदम छोटा करेगा, समझे। और इसी को हटाना है ग्रिड को, बस वापस से क्या कर देंगे, ग्रिड को बंद कर देंगे। बस एक और सेटिंग है, केवल सेटिंग में जाने के बाद देखिएगा ग्रिड एंड रूलर सेटअप, है ना, सॉरी यहाँ गाइडलाइन सेटअप। गाइडलाइन सेटअप में अगर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो गाइडलाइन लाते हैं, देखिएगा इसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या रहता है पता है, क्या रहता है, देखिए जब लाते हैं, देखिए सॉरी हाइड किए है ना, गाइडलाइंस भी क्लिक कीजिए, देखिए ब्लू रहता है ना, लाते हैं सेलेक्ट रहता है तो रेड रहता है, जैसे बाहर क्लिक करेंगे वो क्या हो जाता है, ब्लू, है ना। हम चाहते हैं यही आए तो ब्लू ना आए, मान के चलिए हम चाहते हैं कि ये ग्रीन आए, है ना।
तो आप इसको क्या कीजिए, व्यू में जाने के बाद, सेटअप में जाने के बाद इसको क्या कर देंगे, ग्रिड लाइन सेटअप, ग्रिड लाइन सेटअप में जाने के बाद देखिए डिफॉल्ट कलर ब्लू है, इसको हम कर देते हैं देखिए लाइट ग्रीन के जैसा, और इसको कर देते हैं ओके। अब देखिए खींचेंगे तो वो रेड ही होगा, बट छोड़ेंगे तो ब्लू नहीं होगा। हम लोग जो सेट कर रहे हैं ना वो कलर होगा, समझे।